उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में बैठक करते हुए अधिकारियों के साथ कुंभ को लेकर गहनता के साथ चर्चा की, जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेशों को पलट दिया और कुंभ मेले में सभी लोगों के आने की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा, कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। कुंभ स्नान में आने वाले लोग 12 साल इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धार्मिक और आस्था से जुड़े इस कुंभ में आने से कोई भी रह जाए। भावनाओं के साथ जुड़े इस पर्व में कोविड-19 महामारी की रोकथाम से संबंधित गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोगों को कुंभ में बिना रोक टोक आने की इजाजत होनी चाहिए। गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सरकार ने कुंभ में बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के मेले में आने की इजाजत नहीं दी थी, जिस पर नए सीएम ने ऐतराज जताते हुए सभी को कुंभ में आने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही आस्था के इस पर्व में किसी तरह का असर न पड़े, इसके लिए भी प्रशासन को सजग रहने के निर्देश दिए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि तीरथ के तीर कितने गंभीर। क्या कुंभ मेले को लेकर जो आस्था है लोगों की, जो श्रद्धा है, उसके लिए कोरोना की रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं होने से लोगों में खुशी बढ़ जाएगी? क्या उन नियमों को दरकिनार कर दिया गया जो कि त्रिवेंद्र सरकार ने लिए थे? आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये भी सवाल है। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ये लोगों की भावनाओं से, आस्था से जुड़ा पर्व है। ऐसे में बिना रोक टोक सभी को आने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नहीं आने की इजाजत दी थी, कोरोना रिपोर्ट जिसकी पॉजिटिव हो और जो बिना रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश करेगा कुंभ में, उसको इजाजत नहीं दी थी। आखिर उस फैसले को क्यों बदला गया? क्या सिर्फ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, यही वजह है, या फिर कोरोना के मद्देनजर ये फैसला लिया गया था? हालांकि तीरथ सिंह रावत का कहना है कि लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। भावनात्मक रूप से लोग इस पर्व से जुड़े होते हैं, आस्था है लोगों के इस पर्व में। 12 साल का लंबा इंतजार करते हैं लोग इस कुंभ में शामिल होने के लिए। ऐसे में किसी को भी इससे वंचित नहीं रखना चाहिए। का विस्तार होने के तत्काल बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की और जिसमें हमने 2 महत्वपूर्ण बिंदु लिए। एक तो कोविड के समय में, लॉकडाउन के समय जो लोग जनता की सेवा कर रहे थे, किसी को भोजन परोस रहे थे, किसी को पानी दे रहे थे और उन पे मुकदमे लग गए। ऐसे 4,500 से भी अधिक लोगों के मुकदमे वापस किए। दूसरा बिंदु, जो आपका विकास प्राधिकरण, और उसमें मैंने कहा कि 16 तक जो व्यवस्था थी वो यथावत रहेगी, इसलिए जो नए स्थान हैं उन पर लागू नहीं होगा, विकास प्राधिकरण नहीं होगा, ये खत्म किया है। और उसके लिए एक समिति भी बनाई है जिसमें हमारे मंत्री बंशीधर भगत जी अध्यक्ष होंगे, उनके साथ में सुबोध उनियाल जी और अरविंद पांडे जी सदस्य के रूप में से 3 लोगों की कमेटी बनी है। आज कुंभ को लेकर के एक बैठक की है अधिकारियों के साथ में, और उसमें सीधा सीधा मैंने कहा कि 12 साल में कुंभ आता है और सब लोगों की इच्छाएं, अपेक्षाएं होती हैं कि मैं भी कुंभ में नहाऊं। और गंगा का महत्व इतना है कि सब लोग गंगा में आचमन लेना चाहते हैं और वो भी कुंभ में, उसका और महत्व बढ़ जाता है। इसलिए जो एक वातावरण बना था, एक डर लोगों में मैसेज गया था कि कुंभ में
बिना नेगेटिव रिपोर्ट के नहीं जा सकते, और क्या होगा यदि चले गए, वो सारा डर दूर। और मैंने कहा कि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, लेकिन रोक टोक नहीं करेंगे, सबको आने का अवसर देंगे, सब कुंभ नहान कर जाएंगे। ये आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है, इसलिए उनको ओपनली। लेकिन साथ में आज जो बैठक थी उसमें ये स्वच्छता प्राथमिकता से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और एक कैंप, ये सारे ठीक हों, वो सारे चीज़ें हमने ली हैं बैठकों में। और उसमें एक और मैंने लिया कि जो बाहर से आएंगे तो आने वाले अप्रैल में 3 ऐसे स्नान हैं जो बड़े बड़े हैं, तो उससे पूर्व एक बसों की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे और बस लगा करके उन लोगों को बाहर भेजने का भी काम करेंगे, लाने का भी काम किया जाएगा। यह सुविधा हम उनको देंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है फोन लाइन पर। सबसे पहले सुनीता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी के ही दोनों मुख्यमंत्री, पहले जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक फैसला लिया, और अब तीरथ सिंह रावत जो कि प्रदेश के मुखिया है, उन्होंने इस फैसले को बदल दिया। अमूमन ऐसा नहीं होता, बीजेपी फैसले लेती है, कांग्रेस उसको पलटती है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि बीजेपी ने एक फैसला लिया है, उसको बदल दिया गया है। कैसे देखा जाए इसे? चलिए, सुनीता जी अभी नहीं जुड़ पाई है, उनके पास जाएंगे। प्रतिमा जी, आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? देखिए पूजा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो कुंभ के लिए ये एसओपी जो जारी की गई थी, ये एसओपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी की थी, आपको खुद पता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बोला था कि जो कोविड के गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो होना चाहिए, जिसमें कि निगेटिव रिपोर्ट एक बहुत अहम बात थी। तो अब ये तो वही कहावत हो गई कि पूछ के पाँव जो है वो पालने में दिख जाते हैं, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको भेजा और सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो एसओपी थी उसी को आपने उलट कर दिया। ठीक है। और दूसरी बात, आज ये पुष्टि हो चुकी है, जिस तरीके से विकास प्राधिकरण खत्म करने की बात कही हो TSR 2 ने, या जो है और ये कुंभ से रिलेटेड मैटर की बात हो, ये क्लियर कट ये दर्शाता है कि जिस गुटबाजी की बात हम करते आ रहे थे पिछले 4 सालों में कि भाजपा में व्याप्त है, और ये उसका सीधा सीधा उदाहरण इन्होंने पेश कर दिया है जनता के सामने। आपने सही कहा कि नॉर्मली ये होता है कि आप अभी सरकारों में भी देखिए कि कांग्रेस के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं उनका भारतीय जनता पार्टी ने या तो उन्हें रोक देती है या वो उसका नाम बदल देती है। तो यहाँ से ये हो रहा है कि वही बात हो गई कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो ये सिचुएशन आज हो चुकी है, और ये स्पष्ट हो चुका है कि इनके अंदर अंतःकलह है और गुटबाजी जो है वो स्पष्ट रूप से दिख रही है। क्योंकि एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपना 23 मार्च वाला भाषण दिया था तो आपको खुद याद होगा, उन्होंने कहा था जान है तो जहान है जी। और आजकल जो पिछले 1 हफ्ते के आपके खुद के रिकॉर्ड आ रहे हैं कि कोरोना के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अगर इसमें, और आज तो आप अगर ये कह रहे हैं कि आप टेस्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, मुझे अभी भी याद है, 1 जून को ये वादा किया था कि हम उत्तराखंड के सारे जो वासी हैं हमारे, उनका कोविड-19 टेस्ट करा देंगे। तो यानी कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि निगेटिव रिपोर्ट को एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं। अब आप ये समझिए, जब निगेटिव रिपोर्ट को एग्जेम्प्ट करने का सीधा साधा मतलब ये है कि आप टेस्ट कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जो लोग आएंगे ऑफकोर्स अगर उन्हें आना है, और श्रद्धा की बात है, ऑफकोर्स कुंभ 12 सालों में आता है और हर व्यक्ति की श्रद्धा माँ गंगा से जुड़ी हुई है, तो वो चाहता है कि हम भी स्नान करने आए, तो वो चाहेगा कि वो टेस्ट करा के निगेटिव रिपोर्ट लेके आए। तो ये तो इस तरीके से आपने ये कर दिया कि जान है तो जहान है वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपने हटा दिया इसको, कि आज अगर जान बचेगी तो भाई कुंभ भी नहाएंगे और फिर अगले 12 साल बाद फिर आएंगे, और अभी इलाहाबाद में होगा, फिर भी उसको हम माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की जो पहली बात तो ये अंतःकलह और अंतः विरोध को प्रकट तो करती है,
साथ साथ ये भी जताते हैं कि ये असंवेदनशीलता है जो इतनी बड़ी महामारी जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, और यूके जैसा जो देश है वहाँ और जर्मनी जैसे जो देश है वहाँ अभी भी लॉकडाउन की व्यवस्था है। तो हम बड़ी मुश्किल से खड़े हो रहे थे, और उस बीच में पिछले एक हफ्ते के जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो हम अपने प्रदेश को इतना मतलब खतरे की स्थिति में ढकेल नहीं सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जो कोविड की गाइडलाइंस है उनको आप अच्छे से फॉलो कराइए। हमारे पास पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सैनिक भी है, मुस्तैद हैं, जो उनका इस्तेमाल हम गाइडलाइंस को फॉलो कराने में करें तो लेकिन डॉक्टर प्रतिमा, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है कि कोरोना नियमों का पालन भी करना है, साथ ही साथ पिछली सरकार में यानी कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम थे उन्होंने ये कहा था कि कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव लानी जरूरी होगी, और दूसरी चीज अब इसको बदल देना, एक तरफ यानी कि आप स्वीकार भी करते हैं और दूसरी तरफ ये कि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं हो जाएगा इस कुंभ के जरिए। माना कि लोगों की आस्था है, भावना है, लेकिन आपके पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसकी वजह से सवाल ना खड़े हो पाए। बिल्कुल, आप समझिए इसका एक बहुत बड़ा आप अगर सोल्यूशन की तरफ ध्यान देते, अगर आप समाधान की तरफ ध्यान देते, जो आपने कुंभ की अवधि घटाई है, आपको कुंभ की अवधि नहीं घटानी चाहिए थी। कुंभ जो हमारा 3.5 महीने का चल रहा था 105 दिन के हिसाब से, आपको वही करना चाहिए था। ये 30 दिन की अवधि करके आपने एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है वो भी खड़ा कर दिया है। अगर आप अवधि बढ़ा देते तो हमारे पास क्या स्थिति होती आज की। मैं एक सोल्यूशन दे रही हूँ कि अगर आप अवधि बढ़ा देते तो पर डे के हिसाब से आपके पास नंबर्स होते कि इतने डिवोटी को हम अलाउ कर सकते हैं बिल्कुल घाट पर, ठीक है। तो हर दिन वो आप अवधि बढ़ाने के साथ साथ पर डे डिवोटी की संख्या भी आप मैनेज कर लेते, तो इससे लोगों की आस्था भी भंग ना होती, आस्था पर भी विश्वास रहता, लोग खुश भी रहते, और सबसे बड़ी बात है लोगों की जान की सुरक्षा भी होती। तो ये लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में डालने का काम ना किया जाता जी। क्योंकि आपको तो पता है कि देखिए निगेटिव रिपोर्ट आने से थोड़ी बहुत संतुष्टि दूसरे व्यक्ति को भी होती है कि हाँ इनकी भी रिपोर्ट निगेटिव है, मेरी भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि आप भी जानते हैं अच्छे से कि आज बाजारों में, मॉल में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसका जो ये जो नारा है इनका कितना यूज हो रहा है ये आप भी देखते हैं ना। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो होती है, और मास्क तो ऐसा हो गया है कि लोग एक सिर्फ सिंबल हो गया है कि बस हमें लगाना है, कई लोग तो लगाते भी नहीं हैं। तो इस स्थिति में अगर निगेटिव रिपोर्ट के साथ आने की जो एसओपी सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसको मेरे ख्याल से TSR 2 को चेंज नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना। चलिए लौटेंगे आपके पास। इस बीच सुनीता विद्यार्थी जी लाइव जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। सुनीता जी, जिस तरीके से देखा गया एक नियम को बदल दिया गया, एक फैसला लिया गया, उसको आखिर क्यों बदला गया, पहला ये, और दूसरी बात ये कि आप ये कहते हैं कि कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव लाना जरूरी नहीं है क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ ये पर्व है, तो क्या आस्था कोरोना पर भारी पड़ रहा है? नहीं, मैं देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी कुंभ के जो आयोजन हो रहा है और जो एसओपी हमें भारत सरकार से दी गई है, हम सभी को पहले तो उसका पालन करना है। लेकिन जहाँ तक आस्था की बात है और श्रद्धालुओं का जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन बहुत आना जाना हो रहा है, तो एसओपी में जो हमने पहले जो नियम बताए थे वो इसीलिए बताए गए थे ताकि लोगों को जो है वो प्रॉब्लम कम से कम फेस करना पड़े। दूसरी बात है कि जहाँ तक हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना अभी पूरे तरीके से गया नहीं है और हम सभी को उसका बहुत ही नियमों का पालन करके चलना पड़ेगा। अगर कहीं थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हो रहा है तो वो श्रद्धालुओं की ही डिमांड हो रही है, और देखिए हमको सबके साथ चलना है जी। लेकिन सुनीता जी, अगर ये कहें आम जनता अगर आपसे मांग कर रही है कि ठीक है कोरोना है कोई बात नहीं, आप ऐसे में एक तरफ कुंभ का आयोजन हो रहा है जो कि जरूरी था, साधु संतों की तरफ से भी मांग की गई, लेकिन उस मांग के तहत तैयारी भी होनी चाहिए ना। फिर नहीं, तैयारी हमारी पूरे तरीके से है, हर तरीके से व्यवस्था बनाई हुई है और पूरे तरीके से, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे रैन बसेरों को लेकर हो, या हम लोगों के बाकी जितने भी मोबाइल शौचालय की बात करें, तो हर जगह मतलब सभी चीजों का ध्यान रखा गया है। आने जाने वाली सड़कों का अगर सड़क निर्माण की बात कर ली जाए, वो देख लीजिए क्या स्थिति है उसकी। नहीं, सबसे बेसिक चीज जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ सुनीता जी।
शौचालयों में एक हफ्ते पहले 4 दिन पहले आग लग गई थी, जो इनके शौचालय जो इन्होंने अरेंज किया था। जी, मोबाइल शौचालय। अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से कुंभ के मेले में गड़बड़ होने की आशंका जब इतना प्रोग्राम हो रहा है, प्रतिमा जी आपके पास लौटेंगे, सुनीता जी को अपनी बात पूरी होंगी भी, जी। लेकिन हमें बहुत तुरंत उसको हमने उसी पूर्ति के साथ हम हैंडल भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं और लगातार व्यवस्था बनाए हुए हैं। फिर भी देखिए इतना बड़ा आयोजन है, 12 साल बाद कुंभ का पर्व आता है, तो इतने श्रद्धालुओं का जहां लाखों में स्नान हो रहे हैं, लोग पुण्य लाभ ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें हर चीज की हम एक आशंका लेके चलते हैं कि भाई कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो उनको कंट्रोल करना है। और जहां तक एसओपी की बात है, तो एसओपी में जब हमने बहुत कड़े नियम बनाए तो भी विपक्ष को दिक्कत था, जब अभी थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल किया है तो भी है, तो हर चीज को देखिए समय के अनुसार हमें करना पड़ेगा। सिर्फ जनता की जान से ज्यादा और कुछ प्यारा नहीं है, क्योंकि आपके ही यही बात कर रहे हैं, इसीलिए भारत सरकार ने जो गाइडलाइन दी थी, आपने जब निगेटिव रिपोर्ट की बात सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब एसओपी जारी की तो हमने उसमें कोई भी आपत्ति नहीं जताई। और सेकंड बहुत आपत्तियां आई है, मैं पहले भी डिबेट में रह चुकी हूँ, दुनिया भर की आपत्तियां आई, लेकिन आप तो कह रहे हैं नेगेटिव रिपोर्ट। देखिए एक एक करके गवर्नमेंट के जो पोर्टल है, सुनीता जी प्रतिमा जी के सवाल सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा जी। कोरोना वापस लेकर जाएंगे, यहाँ पे लोग अमृत लेने आएंगे, पुण्य लाभ लेने। देखिए एक एक करके ऐसे देखिए कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रतिमा जी, सुनीता जी, प्रतिमा जी आप अपने सवाल पूरे कर लीजिए, उसके बाद प्रतिमा जी आपसे जवाब। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसओपी थी वो 2 चीजों पे आधारित थी। पहली तो ये कि कोविड-19 रिपोर्ट निगेटिव होनी चाहिए, दूसरी ये कि जो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अब दोनों में से अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो पहले आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब कोई भी वो जो T3 की बात हम करते थे कि ट्रेसिंग और वो यानी कि अब आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कि अगर एक जहाँ पे श्रद्धालु इतने अधिक नंबर में आ रहे हैं और आएंगे भी आगे, वहाँ पे अगर कुछ इस तरीके की अनहोनी हो जाती है तो उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराएंगे पोर्टल पे। तो दोनों चीजों में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा। आप तो दोनों चीजों में कर ले रहे हैं। ठीक है, सुनीता जी का जवाब सुन लीजिए जी। जी, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि एसओपी में नियम में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नियमों को हटा दिया गया है। नेगेटिव रिपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, एसओपी के अकॉर्डिंग आपके पास में जो भी फिटनेस का सर्टिफिकेट जो बोला गया था वो भी होना चाहिए, और जो हमें आपने टाइम पीरियड भी, एक टाइम लिमिट भी दिया था कि इतने लिमिट में आपको स्नान करना है, तो वो सभी चीजें इसीलिए नियमों में बनाई गई थी, वो गाइडलाइंस इसीलिए दी गई थी ताकि प्रत्येक श्रद्धालु आए और अपना पुण्य लाभ लेकर जाएं। लेकिन तो तीरथ सिंह रावत ने तो नया फैसला लिया है ना सुनीता जी, उन्होंने तो कह दिया बिना रोक टोक के श्रद्धालु आ सकते हैं। 12 साल का लंबा इंतजार होता है, यानी कि जो श्रद्धालु 12 साल इंतजार करते हैं उनको एक तरीके से मौत के कुएं में ढकेल दिया जाए, ये कह सकते हैं। फिर हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे डॉक्टर्स की टीम पूरी तैनात है, हमारे नर्सेज, हेल्पर्स, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स एवरीवेयर वहाँ पे आप लोगों के साथ हैं, पूरी व्यवस्था बनाई गई है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी साधु संत क्यों ना खुश है और लगातार अधिकारियों से जानकारियां ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं कि किसी भी पार्ट में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि प्रत्येक श्रद्धालु आए और अपना पुण्य स्नान लेकर जाएं। और देखिए 12 साल बाद ये पर्व आता है तो छोटी मोटी चीजें जो हो रही हैं। सुनीता जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आखिर साधु संत क्यों नाराज है? सुनीता जी, साधु संत फिर क्यों नाराज है, उनको क्यों नहीं मना पा रहे हैं? बिल्कुल, अभी कोई साधु संत समाज कोई भी नाराज नहीं है, इवन इतने ज्यादा प्रफुल्लित हैं। आप जाके देखिए, आज वीडियोस भी चल रहे हैं, आज आपके जो है वो बहुत सारे आप सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे, जो हमारे श्रद्धालु भाई बहन वहाँ पे नहीं विजिट कर पा रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक पर बैठ गया और आप कह रहे हैं प्रफुल्लित है, खुश है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे प्रतिमा जी। तभी अनशन पे बैठे हैं। कोई नहीं बैठा है। देखिए, आप भ्रमित मत करिए, श्रद्धालुओं को भ्रमित मत करिए। जितने भी सुनीता जी आएंगे आपके पास, नेशनल इंटरनेशनल के श्रद्धालु यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था पा रहे हैं, सबका सम्मान हो रहा है, कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। प्रतिमा जी, क्या वाकई में कोई समस्या नहीं है? हरिद्वार विजिट में है और मैं जवाब दूंगी। ठीक है, शांत हो जाए, मैं जवाब। देखिए
पूजा जी, अब पहली बात तो ये कि हम जब से इस कुंभ की तैयारियां चल रही हैं तब से इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं जी। आप समझिए 4700 करोड़ रुपए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगे थे और उन्हें मिला क्या? मतलब 1/3 भी उनको पैसा नहीं मिला। और जो पैसा मिला उसमें ऐसी बंदरबाट हुई कि वो जो वहां पे जो काम चल रहा था उस काम की जो आप में गड़बड़ी वो आपके खुद के जो केंद्रीय मंत्री हैं निशंक जी, उन्होंने खुद जताई जब वो वहां विजिट करने गए थे। अभी 1 महीने पुरानी ही बात है। उन्होंने खुद कहा स्टेटमेंट दे करके कि यहाँ जो काम हो रहे हैं उसमें गड़बड़ी चल रही है और काम सुविधापूर्वक अच्छे से नहीं हो रहे हैं। आज आप अगर सुनीता जी लौट रहे हो, मैं प्रतिमा जी की बात पूरी हो जाए उसके बाद आ रही हूं। मैंने आपको टोका नहीं, मुझे बात खत्म कर लेने दीजिए। जी जी जी। आज की डेट में जब आप देहरादून से हरिद्वार जा रहे हैं, अब आप समझिए आप कितनी देर में पहुंचते हैं। आपको पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि जिन सड़कों का बखान करते करते भाजपा के नेता हमारे थकते नहीं है, उन सड़कों की ये हालत हो चुकी है। तो आप सच को एक्सेप्ट करिए और सच्चाई के साथ जनता के सामने आइए कि देखिए हमने कोशिश की है, बट कोरोना काल का वक्त है, हम ये कर पाए ये नहीं कर पाए, इसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप जनता से इस तरीके की बात करते हैं तो भी जनता समझती है, लेकिन अगर आप झूठ पे झूठ बोलते हैं, अब हमारा पांडा पुरोहित पूरा अखाड़ा परिषद के लोग जो है वहाँ अनशन पे बैठे हैं, वो नाराज हैं, आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप उन्हें जगह प्रोवाइड करिए जहाँ वो अपना टेंट लगा सके, तंबू लगा सके। हमारा किन्नर अखाड़ा परिषद का वहाँ पे क्या होना है, वो 2 दिन से वो भी धरने पर बैठी है कि भाई पहली बार ऐसा है जो हमारा किन्नर अखाड़ा परिषद वहाँ पे आया और वो कह रहा भाई हमें भी शामिल होना है, हमें जगह दीजिए, हमें टेंट लगाना है, हमें काम करना है। उसके लिए कोई भी अभी शासनादेश जारी नहीं हुए। तो घर में बैठकर और सिर्फ बातें करने से कि हमने ये कर दिया है, आप सोशल मीडिया पे ये देख लीजिए, आप ये वीडियो देख लीजिए, ऐसे काम नहीं चलता है। जनता परेशान है और कुंभ जैसा जो महापर्व है उसमें भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को, जैसा अभी पूजा जी ने कहा कि आप मौत के कुएं में ढकेलने का काम कर रहे हैं, एसओपी को जो है दरकिनार करके। सुनीता जी जी देखिए, मेरी पूजा बहन से ये विनती है कि जितना अगर आप कोई सही मुद्दा सामने लाएं तो हम उस पर बात करें। ये जितनी भी चीजें आप बोल रही हैं, मैं खुद वहाँ पे विजिट कर चुकी हूँ 3 बार और कहीं पे भी ऐसी कोई समस्या भी नहीं है। हम भी रोज खबरें चला रहे हैं सुनीता जी, कभी साधु संत नाराज चल रहे हैं, कभी वो जगह की मांग कर रहे हैं, आप कह रहे हो नाराजगी नहीं है। तो बात करी है 45 मिनट्स में देहरादून से हरिद्वार पहुँच रहे हैं। ये मेरे ख्याल से बात कर रही है। दीजिए कौन पहुंच रहा है पूजा जी? क्या आप? हम लोग खुद पहुंच रहे हैं। लोग हैं सारे, आप कैसे निकाल सकते हैं? प्रॉपर से पहुंच रही होंगी आप। प्रतिमा जी सुनीता जी की बात पूरी होने दीजिए, वो बता रही है कि कैसे 45 मिनट में वो पहुंच रही है। प्रतिमा जी पैदल नहीं चलना है आपको, गाड़ी की बात हो रही है। 45 मिनट गाड़ी से आप पहुंच रही हैं, पैदल की बात नहीं कर रही है। पैदल में बेशक आपको 4 घंटे लग रहे हैं। क्या आप पैदल वाकई में आप देहरादून से 4 घंटे में हरिद्वार पहुंच सकते हैं? कैसी बात करिए सुनीता जी। देखिए मैं खुद ड्राइव करके गई, इसलिए मैं अपना प्रमाण दे सकती हूँ। मैं कह रही हूँ देखिए, अगर जाम की बात ना करें तो 45 मिनट में पहुंच रहे। अदरवाइज मेन समस्या तो यही है ना कि अगर एक श्रद्धालु कुंभ के में स्नान करने, सुनीता जी अगर एक श्रद्धालु स्नान करने के लिए जाए, सुन लीजिए सुनीता जी, स्नान करने के लिए जाए और उसे जाम का सामना करना पड़े तो फिर कहाँ है व्यवस्था? फिर आप लोग जो कह रहे हैं हमने रूट को डाइवर्ट किया है, हम सड़कों को बना रहे हैं, चौड़ीकरण करा रहे हैं, वो सब चीजें कहाँ हैं? सवाल तो खड़े होंगे ना। दे देती हूँ। देखिए, हरिद्वार जो जगह है वो एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा हमारा हिंदुओं का एक पवित्र स्थान है जहाँ पे लगातार जो है श्रद्धालु आते रहते हैं और कार्यक्रम जो है वो लगातार जो है वो चलते रहते हैं। तो अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, सही सड़कों की कुंभ के लिए विशेष ध्यान देना पड़ेगा ना। अलग से पैसे खर्च किए जा रहे हैं ना, किस लिए खर्च किए जा रहे हैं? जिससे जनता को सुविधाएं मिल सके। जी तो आप हमें ये बताएं कि भैया कौन सी, देखिए जहाँ जो भी लिंक रोड, जितने भी लिंक रोड है वहाँ पे कोई प्रकार की समस्या नहीं है। पूरी व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि जिस दिन स्नान होगा उस दिन आपके रूट जो है वो डाइवर्ट होंगे। तो वो देखिए हमें सहयोग करना है, जनता को भी सहयोग करना है। ठीक है
प्रतिमा जी। पूजा जी, जिस दिन शाही स्नान था जी, शाही स्नान के लिए ये बोला गया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने खुद बोला था कि कोई भी वीआईपी वहां पे स्नान करने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, शिवरात्रि वाले दिन शाही स्नान था और हमारे खुद के TSR2 वहां पे स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी बात है, मैं अपने घर से, मैं केनाल रोड पे रहती हूँ, केनाल रोड से मुझे किसी को देखने कैलाश हॉस्पिटल जाना पड़ गया अचानक, और मैं उसी दिन निकली जिस दिन शाही स्नान था। आप मानेंगे नहीं, मुझे केनाल रोड से सिर्फ कैलाश हॉस्पिटल पहुंचने में 1.25 घंटा लग गया। वहां पे मेरी डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा मैडम आप कितनी देर में पहुंची है? मैंने कहा जी मुझे तो 1.25 घंटा लग गया। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी से आ रही हूँ और मुझे 1 घंटा लग गया पूरा। तो आप कौन सी ऐसी ट्रेन है, कौन सी आपकी गाड़ी है जो आप देहरादून से हरिद्वार 45 मिनट में पहुंच रही है सुनीता जी? अरे आप लोग जनता को सुनीता जी आ रहे हैं आपके पास जी, प्रतिमा जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास। आप लोग कितना जनता की आंखों में धूल झोंकेंगे, कितना जनता से झूठ बोलेंगे? मतलब जो दिक्कतें जनता खुद फेस कर रही है अपनी, हर जगह स्मार्ट सिटी के नाम पे सड़कें टूटी हुई हैं। हरिद्वार जाने का रास्ता ऐसा हो गया है कि वहाँ लगता है कि हम धूल में नहा रहे हैं, और आप टीवी पे बैठ के बोल रही हैं कि आप 45 मिनट में देहरादून से हरिद्वार पहुंच जाएंगी। हद है भाई आपकी, और ये सारी बातें जनता सुन रही है। और 2022 में आपको आपको 45 मिनट में जनता सत्ता से उतार देगी, ये मेरा वादा है। लीजिए, वादा कर दिया है प्रतिमा जी ने। सुनीता जी, मैं प्रतिमा जी को ये बताना चाहती हूँ कि 45 मिनट किसको लगेंगे और किसको उतारा है ये खुद एक्सपीरियंस है। बात अभी ये है हमारे श्रद्धालुओं की, जिस दिन देखिए देहरादून में आज के दिन में मैं आपको बताऊँ पिछले 1 हफ्ते से इतना जाम हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ क्यों हो रहा है, क्योंकि एक तो देखिए अभी टूरिज्म का जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सड़कें निर्माण टूटी हुई नहीं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। आपको रूट बताए गए तो एक ही सड़क नहीं, किसी भी डेस्टिनेशन में जाने की। लेकिन सुनीता जी, ठीक है, प्रतिमा जी लौटेंगे आपके पास। सुनीता जी एक बात बताइए, ये सब तैयारी पहले करनी थी, कुंभ शुरू हो चुका है, इसके बाद भी अभी तक तैयारी चल रही है, इससे क्या समझा जाए कि तैयारियां पूरी नहीं हो पाई हैं? नहीं, जहाँ तक देहरादून की बात है, स्मार्ट सिटी का काम जो है वो हमारा बहुत तरीके से बहुत अच्छे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसमें कार्य लगातार हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम जनता का भी ध्यान रख रहे हैं, उनको डाइवर्जन दिए हुए हैं, उनके पास रूट्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि सारे रोड खोद दिए और किसी को भी बहुत असुविधा हो रही है। अगर ऐसा होता तो आप देख रही होती कि आज हर जगह नुक्कड़ पे बैठे होते कांग्रेस वाले। तो बात वो नहीं है, नहीं बैठे हुए, वो तो आपका स्पॉट है, तो आपने बैठना ही है। ठीक है, सुनीता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रतिमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या वाकई में वो तैयारियां पूरी हो गई हैं जो तैयारियां पूरी होनी चाहिए थी या नहीं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।